नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत इस चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी मानचित्र कला का महत्वपूर्ण टॉपिक मापक के बारे में, जिसके अंदर हमने मापक का अर्थ पढ़ा कि मापक किसे कहते हैं या फिर मापनी। पिछली जो क्लास हमने देखी उसके अंदर मापक का अर्थ, जिसके अंदर हमने मापक का अर्थ जाना कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी के अनुपात को क्या कहा, मापनी या फिर मापक कहते हैं। मतलब प्रदर्शित दूरी और वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। ये हमने पिछले वाली क्लास के अंदर पढ़ा। फिर आगे बात की थी हमने मापक की प्रणाली के बारे में, जिसके अंदर मापक की हमने दो प्रणालियां पढ़ी। पहली पढ़ी मीट्रिक प्रणाली और दूसरी थी ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली को अंग्रेजी प्रणाली भी कहते हैं। फिर बात की मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली के इकाइयों की, जिसके अंदर इकाइयों का मान हमें निकालना सीखा, किस प्रकार निकालते हैं। अभी तक आपने हमारे जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और फिर इस क्लास को ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी है ये लगी होगी क्लास। उसी तरीके से हम आगे चर्चा करेंगे आज मापनी के प्रकारों की। तो आज की अपनी हेडिंग रहने वाली है मापनी के प्रकार या फिर मापक के प्रकार। मापनी है कितने प्रकार की होती है? तो मापनी या फिर मापक, जिसे स्केल कहते हैं, वो 3 प्रकार की होती है। मापनी 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जो मापनी का प्रकार है वो है कथनात्मक मापक। दूसरी है प्रदर्शक भिन्न मापक। और तीसरी है आलेखी मापनी। ये 3 प्रकार की मापनियां होती है मापक के अंदर। पहला हमने पढ़ा कथनात्मक मापक, दूसरी प्रदर्शक भिन्न मापक और तीसरी है वो है आलेखी मापनी। कथनात्मक मापक है, इसको परकथन भी कहते हैं। परकथन मापक। प्रदर्शक भिन्न मापक को निरूपक भिन्न भी कहते हैं। निरूपक भिन्न मापक या इसको प्रतिनिधि भिन्न भी कहा जाता है। प्रतिनिधि भिन्न मापक। आलेखी मापनी को ग्राफीय मापनी भी कहा जाता है। ग्राफीय मापनी या ग्राफीय मापक। तो मापनी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मापनी। नंबर 1 कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न मापक, आलेखी मापनी। प्रदर्शक भिन्न मापक ये कथनात्मक मापक को और क्या कहते हैं? परकथन मापक। प्रदर्शक भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न मापक भी कहा जाता है।
और आले की मापनी को ग्राफीय मापनी भी बोला जाता है। इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल, और इसको बोला जाता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, आले की या फिर ग्राफीय मापनी, इसको ग्राफ मापनी भी कहते हैं, ग्राफ स्केल। ये इनके इंग्लिश वर्ड हो गए कि कथनात्मक मापक को स्टेटमेंट स्केल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, आलेखीय, ग्राफीय, और इसका एक और नाम है रेखीय मापनी भी कहा जाता है इसको, रेखीय मापनी। ये मापनी के अलग अलग नाम है जो आपको पता होना चाहिए। कथनात्मक मापक को परकथन, प्रदर्शक भिन्न मापक को निरूपक भिन्न मापक, प्रतिनिधि भिन्न मापक, या इसको आरएफ बोलते हैं शॉर्ट में। आलेखीय मापनी, ग्राफीय मापनी या फिर रेखीय मापनी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मापनी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली ये वाली आरएफ या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न मापक, निरूपक भिन्न या फिर प्रतिनिधि भिन्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इससे ही प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक मापनी के प्रकार को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इनकी क्या डेफिनेशन है उनकी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप नंबर 1 कथनात्मक मापक या फिर स्टेटमेंट स्केल। इसको इंग्लिश वर्ड में हेडिंग लगाना ए, परकथन या कथनात्मक मापक। इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको स्टेटमेंट स्केल, स्टेटमेंट स्केल यानी कथनात्मक मापक। अब बात करेंगे हम कथनात्मक मापक या परकथन मापक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परकथन मापक या फिर कथनात्मक मापक जिसको सिर्फ और सिर्फ शब्दों के अंदर व्यक्त किया जाता है, ऐसा मापक क्या कहलाएगा, परकथनात्मक कथनात्मक या फिर परकथन मापक। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे केवल शाब्दिक विवेचन द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे परकथन मापक या कथनात्मक मापक कहा जाता है। परकथन या कथनात्मक मापक क्या होता है, जिसे केवल शाब्दिक विवेचन के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, यानी शाब्दिक विवेचन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे कथनात्मक या फिर परकथनात्मक। इसका मतलब है या सिर्फ और सिर्फ इसको कथन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी बोलकर शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह शॉर्ट में है
कि शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उस मापक को क्या कहते हैं? परकथन या फिर कथनात्मक। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 3 मीटर बराबर 1 फुट। इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। इकाइयां दोनों सेम होनी चाहिए, सॉरी, मापक के अंदर दोनों इकाइयां सेम होनी चाहिए। तो इधर आप मीट्रिक प्रणाली की होनी चाहिए, एक ही प्रणाली की, तो 1 किलोमीटर लिख सकते हो। ये तो मीट्रिक प्रणाली हुई। ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो 1 मील बराबर 10 इंच या फिर 2 इंच बराबर 3 मील। इस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं। कथनात्मक मापक जिसे शाब्दिक विवेचन द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी सिर्फ कथनों या शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कथनात्मक मापक या परकथन मापक। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, इस प्रकार से मान आ सकता है। 1 इंच बराबर 5 फरलांग, 2 इंच बराबर 3 मील। इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है कथनात्मक मापक में। ठीक है, ये नंबर 1 अपना मापक हो गया, परकथन मापक या फिर कथनात्मक मापक। अब हम पढ़ेंगे प्रदर्शक, निरूपक या फिर प्रतिनिधि भिन्न मापक के बारे में। नंबर बी लगाएंगे आप और बी में लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, आरएफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपना मापक रहने वाला है। कैपिटल बी के रूप में हेडिंग लगाइए। प्रदर्शक, प्रदर्शक नहीं लिखेगा तो लिखेगा निरूपक, निरूपक भी नहीं लिखेगा तो लिखेगा प्रतिनिधि, मापक, प्रतिनिधि भिन्न मापक, सॉरी। इसको इंग्लिश के अंदर शॉर्ट के अंदर आरएफ लिखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आरएफ। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न या फिर प्रतिनिधि भिन्न, जिसको शॉर्ट में आरएफ बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि प्रदर्शक भिन्न मापक को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है। पहली बात तो ये, प्रदर्शक भिन्न मापक या निरूपक भिन्न मापक को हमेशा किसके रूप में? भिन्न के रूप में लिखा जाता है, जिसके अंदर ऊपर की संख्या तो होती है अंश और नीचे की संख्या होती है हर। तो पहली बात आप ये लिखें कि प्रदर्शक भिन्न को या प्रदर्शक भिन्न मापक को, भिन्न मापक को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिसमें ऊपर की संख्या अंश तथा नीचे की संख्या हर कहलाती है।
पहली बात हमने क्या लिखी प्रदर्शक भिन्न में, प्रदर्शक भिन्न मापक को हमेशा भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें ऊपर की संख्या तो अंश व नीचे की संख्या हर कहलाती है। अगली बात क्या लिखेंगे, अगली बात इस प्रकार दूसरी नंबर 2 लिखेंगे, अंश का मान, अंश का मान हमेशा एक होता है। जो मानचित्र की दूरी को बताता है। जो क्या बताता है, अंश का मान सदैव एक ही होता है तथा मानचित्र की दूरी को बताता है, जिसे हमने क्या बताया पढ़ा था, प्रदर्शित दूरी, यानी जो प्रदर्शित दूरी है वो हमेशा एक ही रहती है इसके अंदर प्रदर्शक भिन्न मापक में। अब नंबर 2 दूसरी बात क्या लिखेंगे, अगली नेक्स्ट थर्ड लाइन, हर संख्या, जो नीचे वाली संख्या है उसे हमने हर संख्या कहा, तो हर संख्या वास्तविक या धरातल की दूरी को बताता है, बताती है। अंश तो किसका मान बताता है, मानचित्र की दूरी जिसका मान हमेशा एक रहता है, और हर है वो वास्तविक या धरातल की दूरी को बताती है या फिर प्रदर्शित करती है। अगली नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि प्रदर्शक भिन्न मापक में, प्रदर्शक भिन्न मापक में, भिन्न मापक में सदैव अंश व हर की संख्या एक ही प्रणाली में होती है, एक ही प्रणाली में होती है, या फिर इकाई लिख सकते हो, एक ही इकाई प्रणाली में होती है, एक ही प्रणाली की इकाई में होती है। यानी भिन्न मापक के अंदर हमेशा अंश व हर संख्या है वो हमेशा एक ही इकाई के अंदर रहती है, इन प्रणाली के अंदर रहती है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो अंश का मान है, अंश हमेशा एक होता है, यानी अंश की जो मान है वो एक रहता है, और नीचे की संख्या हमने लिखी 6 किलोमीटर, यानी एक ही इकाई में होते हैं दोनों, 6 किलोमीटर। अब अगली बात करें कि निरूपक भिन्न, जिसको प्रदर्शक भिन्न कहते हैं, इसके अंदर केवल संख्याओं का प्रयोग होता है। तो अगली नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, निरूपक भिन्न बोल दो या इसको प्रतिनिधि भिन्न बोल दो, आरएफ बोल दो। निरूपक भिन्न मापक में हमेशा संख्याओं का प्रयोग होता है, संख्याओं का प्रयोग होता है। इस कारण इसे संख्यात्मक मापक भी कहते हैं, संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है, मापक भी कहा जाता है। तो प्रदर्शक भिन्न है, उसका मापक हमेशा संख्याओं के अंदर होता है, यानी संख्याओं का प्रयोग होता है इसके अंदर, इस कारण इसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है।
प्रदर्शक भिन्न, जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें ऊपर की संख्या क्या कहलाती है, अंश, और नीचे की संख्या हर कहलाती है। अंश का मान सदैव 1 रहता है, जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। हर संख्या जो वास्तविक या धरातल की दूरी को बताती है। प्रदर्शक भिन्न मापक में हमेशा अंश व हर की संख्या एक ही इकाई में होती है या एक ही प्रणाली में होती है। जो हमने मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली पढ़ी थी उसके अंदर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर, यह उदाहरण के लिए। अगला बात हमने लिखी निरूपक भिन्न यानी आरएफ के अंदर हमेशा संख्याओं का प्रयोग होता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है। अगली लाइन हम लिखेंगे ये लिख लिया तो एक यहाँ लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं। ये कितना नंबर पॉइंट हो गया, 6 नंबर पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं मैं। प्रदर्शक भिन्न मापक को जिस देश में जो प्रणाली चलती है, उसी प्रणाली में व्यक्त किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रणाली में प्रयोग लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। छह नंबर बात हमने क्या लिखी कि प्रदर्शक भिन्न मापक को जिस देश के अंदर जो प्रणाली लागू होती है या चलती है उसी प्रणाली के रूप में उसको उपयोग में लिया जाता है। तो ये 6 पॉइंट पढ़े थे हमने। पहली, प्रदर्शक भिन्न मापक को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर होती है। अंश का मान सदैव 1 रहता है, जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, और हर संख्या जो वास्तविक या धरातल की दूरी को प्रदर्शित करती है। अंश और हर दोनों संख्या एक ही प्रणाली में होती है। और फिर हमने निरूपक भिन्न मापक में हमेशा संख्याओं का प्रयोग होता है, जो इस कारण इसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक मापक भी या संख्यात्मक पैमाना भी कहा जाता है। अगली बात हमने लिखी, प्रदर्शक भिन्न के को जिस देश में जो प्रणाली चलती है उसी प्रणाली में इसे बदला जा सकता है या प्रयोग में लिया जा सकता है। तो ये एक और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पैमाना भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य देशों के अंदर भी लागू होती है, तो इसे सार्वत्रिक या फिर सार्वभौमिक पैमाना भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व है, यहाँ लिख दो नोट लगाकर, नोट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व होने से या होने के कारण इसे सार्वत्रिक या सार्वभौमिक मापक भी कहा जाता है। ये हो गया आपके प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न, प्रतिनिधि भिन्न या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। एक बार फिर से दोहरान करते हैं कि प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न क्या होती है। कि प्रदर्शक भिन्न मापक को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसमें ऊपर की संख्या अंश व नीचे की संख्या हर कहलाती है। अंश का मान सदैव 1 होता है, जो मानचित्र की दूरी को बताता है, और हर संख्या वास्तविक या धरातल की दूरी को बताती है। आगे हमने लिखा कि प्रदर्शक भिन्न मापक में सदैव अंश और हर संख्या है वो एक ही इकाई के अंदर होती है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर,
या तो वो होगी सेंटीमीटर में या होगी इंच के अंदर, ये ध्यान रखना। अगली बात हमने लिखी, निरूपक भिन्न मापक में केवल संख्याओं का प्रयोग होता है, इसलिए इसे संख्यात्मक पैमाना भी कहते हैं, न्यूमेरिकल स्केल भी कहते हैं। फिर आगे लिखा, प्रदर्शक भिन्न मापक आरएफ को जिस देश में जो प्रणाली चलती है या लागू होती है उसी प्रणाली के अंदर इसको प्रयोग में लिया जाता है या बदला जा सकता है। तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व होने के कारण इसे सार्वत्रिक या सार्वभौमिक यूनिवर्सल स्केल भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दो मापक हमने पढ़ा, दोनों आपके समझ में आया होगा। नंबर 1 हमने पढ़ा था कथनात्मक मापक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कथन का प्रयोग होता है, यानी शाब्दिक विवेचन के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, 1 मील बराबर 3 फुट, इस प्रकार व्यक्त करते हैं। लेकिन दोनों की प्रणाली है, इकाई है, वो एक ही होनी चाहिए। फिर हमने नंबर 2 नंबर बात की थी प्रदर्शक भिन्न आरएफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। आगे हम पढ़ेंगे प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक स्केल में बदलना, या कथनात्मक मापक में बदलना। चलिए इसकी कल अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, कल मिलते हैं और नई क्लास के अंदर। अभी तक आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, तैयारी मजबूती से करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।